की। जरा आंखें बंद करके तस्वीर कीजिए एक ऐसा हिंदुस्तान जहां इल्म के दिए हर सौ रोशन थे, जहां तक्षशिला, नालंदा और विजयनगर जैसे इदारे जो सिर्फ दरसगाह नहीं बल्कि दानिश के किले थे, जहां कौमें हमसे सीखने आती थी और हम इल्म बांटते थे, इज्जत पाते थे। ये वह हिंदुस्तान था जिसे सोने की चिड़िया कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन जरखेज थी, बाजार जिंदा था, हुनर जिंदा थे और सबसे बढ़कर कौम जिंदा थी। यहाँ के ताजिर सिर्फ माल नहीं तहजीब भी बरामद करते थे। यहाँ के मेमार सिर्फ इमारतें नहीं तारीख रकम करते थे। यहाँ के हुक्मरान सिर्फ हुक्मरानी नहीं अदल बांटते थे। जब शाहजहां ताजमहल तामीर करता है, जब दरस हिकमा मुश्तरका इक़दार पर लिखता है, तो दुनिया हैरत से कहती है यह है हिंदुस्तान। लेकिन अफसोस जब हम आपस में बढ़ गए, जब खुद ही कमजोर पड़ गई, जब इल्म के चिराग बुझने लगे, तो अंग्रेज आ गए। उन्होंने न सिर्फ हमारे विसाइल लुटे बल्कि हमारे फख्र को, रुवायत को और खुददारी को रौंद डाला। लेकिन आज हमें वो अज़मत फिर से याद दिलाने की जरूरत है। आज हमें ये सवाल अपने आप से जरूर करना है, क्या हम वाकई गुलामी से आजाद हो चुके हैं या सिर्फ जंजीरें बदली है, हाकिम बदले हैं पर जहन अभी भी कैद है। याद रखो, गुलामी सिर्फ जिस्म पर बोएगर खाने की नाम नहीं, गुलामी सिर्फ जिस्म पर कोरे खाने की नाम नहीं है। असल गुलामी वह है जब इंसान के एक काम दूसरे जिस्म को खाने लगे। असल गुलामी वह है जब दिल और दिमाग दूसरों के चारों में नाचने लगे। असल गुलामी वह है जब इंसान दिल की और गुलामी में नाचने लगे। ये दिन हम लोगों के दरमियान ये गर्दिश देते हैं, जहाँ ये दिन हम लोगों के दरमियान ये गर्दिश देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।